Hello everyone. So you are watching the question है. आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं. ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पैरेललोग्राम के बारे में, जो कि इसके साइड्स को रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में क्या कह रहा है कि इसके पेरीमीटर्स क्या है 56 सेंटीमीटर. यानी कि यहाँ से यूनिट पता चल गया क्या है, पेरीमीटर मालूम है हमें, और जो एक्चुअल इसकी साइड्स है, मतलब ये जो हमारा पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर नहीं, पैरेललोग्राम ये जो होगा इसका रेशियो यहाँ पर दिया गया है. यानी कि एक्चुअल साइड का लेंथ नहीं बताया गया है कि इसका एक्चुअल साइड्स की लेंथ क्या है. सो फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, सबसे पहले ये जो रेशियो में जो वैल्यू दिया गया है उसे एज अ वेरिएबल के साथ में हम मान लेते हैं. ठीक है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो विथ वेरिएबल ये क्या हो सकता है. ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं आंसर में, लेट द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ नहीं, ये लेंथ ऑफ इट्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम b4x and 3x. इसे हमने ये मान लिया कि जो रेशियो में दिया था उसके साइज को वेरिएबल के साथ हमने मान लिया ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू. तो डू यू रिमेंबर द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है फॉर्मूला? आप में से किसी को याद है तो देखिए. चलिए अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है ठीक है. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 56. लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पे क्या मान के रखा है 4x एंड 3x. यहाँ से क्या आ जाएगा 56 इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 3x. अब इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 56 इक्वल टू 2 इंटू 7x होगा. अब यहाँ से देखो 14x, ये 56, यहाँ पे x के साथ 14 मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोजिंग होने के बाद 56/14, ये कितने बार में 4 बार में, यानी x इक्वल टू 4. तो अब इसके लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है. सो हम क्या लिखेंगे, मीन्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इक्वल टू, पहला चीज तो 4x माने हैं, यहाँ x का वैल्यू क्या है 4, यानी कि 4 इंटू 4. यूनिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यानी कि 16 सेंटीमीटर. एंड सेकेंड क्या है हमारा इसमें 3x, 3 into 4 equal to 12 centimeter. So this is done here. ठीक है. अब यहाँ पे या फिर लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे लिखो, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम ज्यादा करेक्ट क्या होगा, सम ऑफ इट्स पैरेलल, ज्यादा करेक्ट में सम ऑफ इट्स पैरेलल, यानी कि उसके पैरेलल साइड का सम क्या होगा वो करेंगे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम में पूछे जा सकते हैं. अगर इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसमें
क्या दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल। ओके, अब ये तो था पेरीमीटर दिया हुआ था, साइड्स रेशियो में था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन अगर एंगल्स पे है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप? जैसे इन द केस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a parallelogram is 3x minus 4 and 3x minus, it's plus 16 degree. Find the value of x. Find the value of x and hence find the measure of each of its angle. Measures of each of its angle. Each of its angle. ये दिया हुआ गुड एडजेसेंट एंगल दिया गया है, और आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि सबसे पहले तो x निकालें और इसके बाद इसके एडजेसेंट एंगल्स, उसके बाद सारे एंगल का मेजरमेंट करें। सो ये पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एज वी नो sum of the adjacent angle of parallelogram is 180. Adjacent angles of parallelogram is 180। ये हमें पता है। इसके तरह अगर ये दो एडजेसेंट एंगल है हमारे पास यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब इससे देखो, सॉरी इट्स 3x minus 4 ना। अब यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 6x प्लस will be equal to 180। यहाँ से 6x equal to 180 by 2 minus 12। यहाँ से अगर और सॉल्व करो इस जगह से क्या होगा, 168 by 6। इससे ये कटेगा 6 में 12, 6 48, यानी कि देखो x का वैल्यू 28 डिग्री में निकल गया हमारा। अब इसके साइड्स का हम निकालेंगे। यहाँ पे साइड्स में क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, the measure of the angle, the measurement of the angle is measurement of the angle is 3x minus 4 equal to 3 into 28। x का वैल्यू 28 आया, तो 28 minus 4, यहाँ से क्या होगा, 38 24 4 हाफ वैल्यू, तो 84 minus 4 equal to 80 डिग्री। अब सेम 3x plus 16 में आएगा यहाँ, 3 into 28 minus plus 16, 3 into 28, 84 plus 16 क्या होगा, 100। तो अब यहाँ से अपोजिट एंगल का हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, इसे 3x minus 4 डिग्री, इसे 3x plus 16 डिग्री हम दर्शा लेंगे, और A B C D
अब देखो ए का वैल्यू 80 डिग्री आया तो ए के अपोजिट सी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री के। एंगल बी का वैल्यू 100 आया तो बी के अपोजिट क्या है डी, उसका एंगल हमारा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है पैरेललोग्राम में। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हो इसमें तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन डायरेक्टली और डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा ओपन रखता हूँ, सो क्वेश्चन पूछिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उसे फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।